अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 13 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। इस ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल के लास्ट 2 फेज़ यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और इस क्वेश्चन में हम ट्रायल बैलेंस को बनाने की अहमियत को भी देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस को बनाए बगैर ना हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं और ना ही बैलेंस शीट बना सकते हैं। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 3 है। मुन्ना भाई commenced his business on January 1st, 2015 with cash $10,000 and a van for $5,000. commenced माने started यानी बिज़नेस शुरू किया। मुन्ना भाई ने बिज़नेस शुरू किया ऑन जनवरी 1st, 2015 में। कितना कैश बिज़नेस में लेकर आया? $10,000 और वैन लेकर आया $5,000। अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मदद से हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। तो अब इसकी एंट्री देखें। ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आप देखते हैं तो रिक्वायरमेंट ये है, रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। तो ये जर्नल हमारा बन गया। अच्छा, हमने प्रॉपर फॉर्मेट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जर्नल वो हम बनाना सीख चुके हैं। तो देखें एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, वैन डेबिट, क्योंकि बिजनेस में ये दोनों एसेट्स बढ़ रहे हैं, और कैपिटल क्रेडिट। पहली एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 2, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर $6,000। हम गुड्स ख़रीद रहे हैं $6,000 का। गुड्स बढ़ रहा है तो गुड्स बढ़ता है। तो गुड्स किस वजह से बढ़ रहा है? परचेज़ की वजह से। तो परचेज़ डेबिट और नेम ऑफ सप्लायर इज़ नॉट मेंशन। लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट $6,000। सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब थर्ड एंट्री, पेड कैरेज ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स $500। हम जो गुड्स ख़रीद रहे हैं $6,000 का, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। कैरेज मीन्स ट्रांसपोर्ट यूज़ किया उन गुड्स को फर्म तक लाने के लिए, यानी बिज़नेस तक लाने के लिए। तो ये एक्सपेंस बन गया हमारा। कैरेज इनवर्ड्स डेबिट $500, कैश क्रेडिट। तो कैरेज इनवर्ड्स भी कह सकते हैं, कैरेज ऑन परचेजेस भी कह सकते हैं, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स कॉस्टिंग $1,000। हमने डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न किया जो कि क्रेडिट पर हमने बाय किया था। देखें, क्रेडिट पर हमने परचेज़ किया था, हमने उसको गुड्स रिटर्न कर दिया। अकाउंट्स लाइबिलिटी वुड डिक्रीज़, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ये एंट्री भी हमारी हो गई। Jan 11 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर $12,000। गुड्स हम क्रेडिट पर बेच रहे हैं $12,000 का। नेम ऑफ कस्टमर इज़ नॉट मैंशनड। तो सिंपली राइट अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो रिसीवेबल्स हमारे बढ़ गए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स के घटने का रीज़न लिखेंगे, गुड्स डिक्रीजिंग ड्यू टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये भी एंट्री हो गई। Jan 12 गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स $1,500। गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है क्रेडिट कस्टमर जिसको हमने उधार पर माल बेचा था। तो अब वापस कर रहा है, तो गुड्स हमारे पास बढ़ रहा है। तो गुड्स बढ़ रहा है नॉट ड्यू टू परचेज, प्रीवियसली सोल्ड किया था, अब नाउ इट इज़ बीइंग रिटर्न टू अस। अब वो वापस हो गया। तो यह हियर वी विल यूज़ अकाउंट सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
क्योंकि $1 भी हमने कलेक्शन नहीं की थी। अकाउंट रिसीवेबल वुड डिक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटर्निंग गुड्स, ये भी एंट्री हो गई। Jan 19 पेड रेंट $1,700 एंड वेजेस $1,300 बाय कैश। दोनों के दोनों बिजनेस के एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, रेंट डेबिट, वेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ये एंट्री भी हो गई। अब Jan 22 विड्यू कैश फ्रॉम बिजनेस $2,000 फॉर पर्सनल यूज़। कैश निकाल ले हैं बिजनेस में से $2,000 फॉर पर्सनल यूज़ और प्राइवेट यूज़। तो कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकाली जाए, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग वुड डिक्रीज कैपिटल। कैपिटल डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन कैपिटल का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते। हमने कैपिटल के घटने का रीज़न लिखना है। कैपिटल डिक्रीजेज ड्यू टू ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट और क्या निकाल लें, कैश। तो कैश बिजनेस में से घट रहा, कैश क्रेडिट। अब लास्ट एंट्री है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक $2,500 एंड पुट दिस सम इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। लोन लिया हमने बैंक से $2,500 का, लेकिन जैसे ही ये लोन कैश हमने लिया है उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है। तो बैंक वुड इंक्रीज, बिजनेस बैंक अकाउंट वुड इंक्रीज। इंक्रीज इन बैंक मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और लोन फ्रॉम बैंक या बैंक लोन मीनिंग इज सेम। लाइबिलिटी इंक्रीजिंग हेयर, इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये एंट्री हमने बनाना सीख ली, सारी की सारी एंट्री बनाना हमने देख ली कि कैसे इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी, पोज द अबव ट्रांजैक्शंस इनटू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स। अब हमने लेजर पोस्टिंग्स करनी है, उसके लिए हम देखेंगे कितने अकाउंट्स हमने ओपन करने हैं। तो अकाउंट्स देखें, पहला अकाउंट तो ये हो गया कैश का, नंबर 1, वेंट 2, नंबर 3, परचेज 4, अकाउंट्स पेबल 5, कैरेज इन 6, और कैश का अकाउंट ओपन हो चुका है। इधर देखें कैश का अकाउंट ओपन हो चुका है, अकाउंट्स पेबल का भी अकाउंट ओपन हो चुका है, परचेज रिटर्न 7, अकाउंट रिसीवेबल 8, सेल्स 9, सेल्स रिटर्न 10, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन हो चुका है, नो नीड टू ओपन इट, रेंट 11, वेजेस 12, कैश का अकाउंट ओपन हो चुका है, इग्नोर इट, ड्राइंग 13, कैश का अकाउंट ओपन हो चुका है, बैंक 14, लोन 15। 15 अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। तो अब गिनते हम, देखें कैश का अकाउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो आपने देखा 15 अकाउंट्स वी शुड ओपन इट। नाउ वी हैव ओपन 15 लेजर अकाउंट्स। अब हम कैश की इन्वॉल्वमेंट देखें। कैश का अकाउंट सबसे पहले कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश का अकाउंट ओपन हुआ है। कैश डेबिट हो रहा है, $10,000 डेबिट कर दिया आपने, डेट भी लिख दी। आपको पता है क्रॉस रेफरेंस कैसे लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ डिटेल में। अब हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्रॉस रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। कैश के बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में नहीं है, थर्ड में देखें कैश क्रेडिट हो रहा है $500, क्रॉस रेफरेंस कैरेज इन और डेट भी लिख दी आपने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट देखें, यहाँ पर कैश इन्वॉल्व हो रहा है, $3,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो एक 17, दो क्रॉस रेफरेंसेस के, एक $1,700 से, एक $1,300 से कैश क्रेडिट। तो देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट एंड देयर आर 2 क्रॉस रेफरेंस, रेंट एंड वेजेस लिख दिया आपने। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है
ड्राइंग का क्रॉस रेफरेंस होगा $2000, ड्राइंग हमने लिख दिया। फिर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को हमने कैश के अकाउंट में पोस्ट कर दी। अब हम देखेंगे वैन अकाउंट। वैन की एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ है, $5000 से डेबिट हो रहा है और क्रॉस रेफरेंस कैपिटल बन गया हमारा। और वैन की कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वैन का अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। वैन के अकाउंट में सारी पोस्टिंग्स हमने कर दी। उसके बाद अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट। $15,000 देखिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है $15,000 से, तो देयर आर 2 क्रॉस रेफरेंसेस फॉर 1 कैपिटल अकाउंट। एक कैश $10,000 से, एक वैन $5,000 से, तो ये आपने पोस्टिंग कर दी कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट साइड, और कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी नहीं है। अब उसके बाद कैपिटल के बाद परचेज़ की पोस्टिंग कर दें। आप परचेज़ के अकाउंट में परचेज़ डेबिट हो रहा है $6,000 से, तो देखिए परचेज़ में $6,000 से डेबिट हो रहा है और कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं अकाउंट्स पेबल। क्रेडिट हो रहा है $6,000 से क्रेडिट हो गया। फिर अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है $1,000 से, अकाउंट्स पेबल $1,000 से डेबिट कर दिया, और अकाउंट्स पेबल की कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब उसके बाद अकाउंट्स पेबल के बाद कैरिज ऑन परचेजेस या कैरिज इनवर्ट्स का भी अकाउंट हमने, अकाउंट्स पेबल का भी अकाउंट ओपन कर दिया। कैरिज इनवर्ट्स कितने से डेबिट हो रहा है? कैरिज इनवर्ट्स $500 से डेबिट कर दिया आपने, तो कैरिज इनवर्ट्स का अकाउंट कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद परचेज़ रिटर्न का अकाउंट है, परचेज़ रिटर्न के अकाउंट को भी ओपन कर लिया। परचेज़ रिटर्न $1000 से क्रेडिट हो रहा है, इसकी भी पोस्टिंग कर दी। अकाउंट रिसीवल का अकाउंट भी हमने ओपन कर दिया। अकाउंट रिसीवल डेबिट हो रहा है $12,000 से, और अकाउंट रिसीवल क्रेडिट हो रहा है $1,500 से, और अकाउंट रिसीवल के अकाउंट में सारी की सारी पोस्टिंग हमने कर दी। अब अकाउंट रिसीवल के बाद है सेल्स अकाउंट आपने देखा होगा क्रेडिट कर रहे हैं $12,000 से, अब सेल्स भी ख़त्म हो गया। सेल रिटर्न का अकाउंट भी आपने ओपन कर दिया। सेल रिटर्न डेबिट हो रहा है $1,500 से, इसकी भी पोस्टिंग कर दी। फिर अकाउंट रिसीवल की पोस्टिंग हो चुकी है। रेंट और वेजेस अकाउंट है, रेंट का अकाउंट भी ओपन कर दिया। वेजेस अकाउंट भी तो $1,700 से रेंट, वेजेस $1,300 से। ड्राइंग का अकाउंट ओपन करना है, ड्राइंग का अकाउंट भी ओपन कर दिया $2,000 से डेबिट, क्रॉस रेफरेंस कैश बन गया। इसी तरीके से बैंक का अकाउंट ओपन नहीं किया, बैंक का अकाउंट भी ओपन कर दिया आपने 2500 से डेबिट, और लोन फ्रॉम बैंक या बैंक लोन 2500 से क्रेडिट कर दिया। तो सारे के सारे अकाउंट जो हमने ओपन किए हैं उसमें तमाम ट्रांजैक्शंस की हमने पोस्टिंग कर दी। अब हम कैश के अकाउंट को बैलेंस करना सीखेंगे। विच साइड इज़ ग्रेटर? डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो डेबिट का टोटल $10,000 आ गया, सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड। अब इन तमाम को टोटल करेंगे और $10,000 में से माइनस करेंगे इन तमाम के टोटल को, तो $4,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर $4,500। तो दैट रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए बैलेंस कैरिड डाउन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और हर क्लोजिंग बैलेंस यानी हर बैलेंस कैरिड डाउन वुड बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा। देखें 4500 से ओपनिंग बैलेंस बन गया ये। अब उसके बाद वैन का एक ही अमाउंट है, वैन के अकाउंट में एक ही अमाउंट है, यही बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में दो अमाउंट है, तो इसको ये समझें ये दो क्रॉस रेफरेंस, इसका 15,000 इसका टोटल लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन और ये ब्रॉट डाउन हो गया 15,000। परचेज़ में एक ही बैलेंस है 6,000, पुट डबल लाइन डाल दी हमने और यही डबल लाइन इधर भी डाल दी। 6,000 बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 आ गया। अकाउंट्स पेबल का 6,000 क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो
6000 टोटल आ गया, 6000 लेसर साइड पे भी 6000 लिख दिया, लेकिन 6000 में से 1000 माइनस करेंगे तो 5000 बैलेंस कैरीड डाउन चाहिए हमें, और एवरी बैलेंस कैरीड डाउन वुड बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये 5000 आ गया हमारा। इसी तरीके से कैरीज इनवर्ट्स में एक ही बैलेंस है 500, यही बैलेंस कैरीड डाउन बन गया और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया। फिर परचेज रिटर्न में 1000 क्रेडिट है, बैलेंस कैरीड डाउन 1000 क्रेडिट कर दिया आपने और बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 डेबिट। फिर अकाउंट रिसीवेबल का किस साइड की रकम बढ़ी है, 12,000 ये साइड बढ़ी है, तो सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड, पैरेलल में 12,000 लिख दिया। ये 1500 जो था, अब ये बैलेंस कैरी डाउन 10,500 आएगा बराबर करने के लिए, और यही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,500। सेल्स का एक ही बैलेंस है, यही बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, ये आप सीख चुके हैं। बैलेंस कैरी डाउन 12,000 लिखेंगे, डबल लाइन डाल दें और यही ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अब हमने टाइम सेव करना है। यही सेल रिटर्न का भी इसी तरीके से मसला होगा, रेंट का भी होगा, वेजेस का भी होगा, ड्राइंग का, क्योंकि एक ही अमाउंट है इन ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स। बैंक में भी एक ही अमाउंट है, लोन फ्रॉम बैंक, तो इसकी बैलेंसिंग अब आप सीख चुके हैं, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम बी रिक्वायरमेंट सीख चुके हैं, अब हमारी सी रिक्वायरमेंट होती है एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस। हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन मंथ ऑफ जनवरी की थी, तो अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो देखें अगले पेज पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हमें, ट्रायल बैलेंस एज एट 31 जनवरी 2015। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? ट्रायल बैलेंस दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस? बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो देखें सबसे पहले लेजर अकाउंट्स में एक कैश का अकाउंट है, एक वैन का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट, अकाउंट्स पेबल अकाउंट, कैरेज इनवर्ट्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, अकाउंट रिसीवल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट और लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो ये देखें सारी की सारी लिस्ट लिख दी, कैश अकाउंट, वैन अकाउंट, कैपिटल, परचेज, अकाउंट्स पेबल, कैरेज इनवर्ट्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, अकाउंट्स पेबल, सेल्स, सेल रिटर्न, रेंट, वेजेस, ड्राइंग, बैंक एंड लोन फ्रॉम बैंक। तो ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो सारी की सारी हमने लिस्ट बना दी। एंड देयर बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, तो देखिए कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? $4,500 है। कितना है? $4,500, तो $4,500 आपने लिख दिया। फिर इसी तरीके से वैन का है तो कैश का अकाउंट का बैलेंस आपका 4500 है, तो 4500 आपने शो कर दिया 4500। इसी तरीके से वैन का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? $5,000, तो आपने $5,000 वैन का भी शो कर दिया आपने। इसी तरीके से कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन $15,000 है, $15,000 आपने शो कर दिया। इसी तरीके से परचेज़ का बैलेंस ब्रॉट डाउन $6,000 है, तो आपने परचेज़ में $6,000 शो कर दिया। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल का बैलेंस ब्रॉट डाउन $5,000 है, तो अकाउंट्स पेबल भी देखिए $5,000 शो कर दिया आपने। उसके बाद कैरेज ऑन परचेजेस का $500 है, कैरेज ऑन परचेज का $500 है, ये भी आपने शो कर दिया। तो सारे बैलेंसेस आप शो कर रहे हैं। इसी तरीके से कैरेज इनवर्ट्स के बाद है परचेज रिटर्न का बैलेंस है $1,000, तो $1,000 आपने परचेज रिटर्न के अकाउंट में भी शो कर दिया। परचेज रिटर्न के बाद है अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है $10,500, ये भी आपने शो कर दिया डेबिट में। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न है, रेंट है, वेजेस है, ड्राइंग है, बैंक है और लोन।
तो देखें इसका डेबिट बैलेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस है, इसका भी डेबिट है, इसका भी डेबिट है और बैंक का भी डेबिट है। तो सब के बैलेंस देखें 1500, 1700, 1300, 2000, 2500 और लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी थी, इसका बैलेंस क्रेडिट है। जब आपने डेबिट टोटल किया तो 35,500 आया, क्रेडिट टोटल किया तो 35,500 आया। तो आपने देखा अगर हम सही तरीके से जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे और सही तरीके से लेजर पोस्टिंग्स करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे, इन तमाम लेजर अकाउंट्स की प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग करेंगे, तो आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस इज़ इक्वल विथ ईच अदर, यानी ट्रायल बैलेंस का जो टोटल डेबिट है वो लाजमन टोटल क्रेडिट्स के बराबर होगा। तो दैट्स वाई ट्रायल बैलेंस की एक डेफिनेशन क्या हो गई, इट शोज़ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स। अब इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप सीखेंगे इन फ्यूचर में हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का लेटेस्ट नेम जो कैम्ब्रिज में यूज़ हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों चीज़ें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको कैसे बनाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं इनके बनाने के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और स्टूडेंट्स अब आप इसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर 14 में। इस तरह 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स की जो सीरीज़ है वो अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम ग्रेड 11 यानी पास पेपर्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायल बैलेंस की इम्पॉर्टेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये ट्रायल बैलेंस सही बनाना आएगा तो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना या बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।